सर काफ़ी कुछ डेटा आई एम श्योर आपने प्रोसेस किया होगा। वैसे भी मंडे के दिन डेटा थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि वीकेंड वाले सेशन होते तो हफ्ते के डेटा भी आ जाते। तो पहले थोड़े हफ्ते वाले डेटा बता दूं। और जान के बहुत आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर बताना ज़रूरी। लगातार 6 हफ्तों से निफ्टी कमज़ोर बंद होता दिख रहा है। लगातार 6 हफ्तों से, लगातार 5 हफ्तों से निफ्टी ने लोअर हाई और लोअर लो बनाए, यानी कि पिछले हफ्ते के हाई को नहीं पार किया और पिछले हफ्ते के लो को तोड़ा है। तो ये लगातार 5 हफ्तों से हो रहा है, यानी कि तकनीकी तौर पर निफ्टी बेहद कमज़ोर है। अब इतिहास में जाएं तो पिछली बार ऐसा कब हुआ था, तो नेहा जी आप थोड़ी दहल जाएंगी एकदम। पिछली बार ऐसा हुआ था फरवरी और मार्च 2020 में। डू यू रिमेंबर समथिंग? फेब मार्च, ओके, जस्ट बिफोर कोविड के वक्त ही एग्जैक्टली। सो कोविड के वक्त लगातार 7 हफ्ते गिरा था निफ्टी। वो लॉन्गेस्ट था लगातार गिरने वाला 7 हफ्तों का मामला। 7 हफ्ते से ज़्यादा कभी एक साथ गिरा नहीं निफ्टी। 5 साल बाद। 5 साल बाद। और उस समय कितना गिरा था सोचिए, 12,200 के आसपास निफ्टी का हाई था। हाई तो 12,400 था, लेकिन 12,246 के लेवल से 7,500 गिरा था, लगभग 30-35% 7 हफ्तों में। हालांकि इस बार परसेंटेज के मामले में हम 5% घटे हैं, लेकिन 6 हफ्तों में घट चुके हैं। तो उस समय गिरने के, तेज़ी से गिरने के लिए आपके पास कारण था कोविड। इस बार तेज़ी से गिरने का कारण नहीं, लेकिन धीमे धीमे वो कहते हैं कि स्लो पॉइजन वाला मामला है। रोज थोड़ा 25-50, रोज 25-50 नीचे जाता है। तो आप एक तो क्या जोर से टूटे तो आदमी ना दहल के अपनी पोजीशन खत्म कर ले, धर्म के मारे के, और ये तो खराब खबर, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। एक तो या तो वो भी नहीं हो रहा। रोज 25-50 पॉइंट घटते तो आप एक मन भी नहीं बना सकते हो कि कहाँ लेना है, कहाँ खरीदना है। तो वो वाली चीज़ है। तो लेकिन पिछली बार जब ये ऐसा हुआ था, अगर इस हफ्ते हम गिरते हैं तो हम कोविड के वक्त की बराबरी का, सोचो कोविड के वक्त का माहौल और अभी का माहौल, कोई कंपैरिजन, लेकिन फिर भी बाजार में कंपैरिजन है गिरने के मामले में। परसेंटेज में नहीं है, लेकिन डेटा के लिहाज से कि लगातार 7वां हफ्ता हो सकता है अगर घटे तो। इसका मतलब ये, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा, पिछले 7 दिनों से लगातार निफ्टी ने लोअर हाई बनाया है। पिछले दिन का हाई पार नहीं हो रहा मैंने पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूस। इसका मतलब ये है कि आप जो हाई बना दें पिछले हफ्ते, पिछले दिन, उसको पार नहीं, तो वो ताकत दिखती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये तो होगा आपके वीकली डेटा। अब शुक्रवार को निफ्टी ने आपको 3 महीने का निचला स्तर छुआ है, वो है 24,337। 3 महीने के लो पर हैं आप। ये 9 मई के बाद हुआ है। 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई, 9 जून, 9 जुलाई, 9 अगस्त। ठीक है, 3 महीनों का लो लेवल है। अब आइए बैंक निफ्टी। ये तो निफ्टी के बड़े डेटा है। बैंक निफ्टी में आइए। बैंक निफ्टी में 15 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी 100 दिनों के, सॉरी निफ्टी में ही एक बार, निफ्टी का एक और रह गया। 15 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी 100 डीएमए के नीचे बंद हुआ है, 24,493 का लेवल। शुक्रवार को, गुरुवार को हमने 100 डीएमए इंट्राडे में तोड़ा था, लेकिन उसके नीचे बंद नहीं हुए। शुक्रवार को पहली बार 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो तकनीकी चार्ट्स को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इसका मतलब एक बड़ी कमज़ोर क्लोजिंग आपको शुक्रवार को मिली है। हमारा लेवल वो 24,450 का था। तकनीकी तौर पर 100 दिनों का मूविंग एवरेज 24,500 के आसपास का था। तो ये देखिए 15 अप्रैल के बाद, इतने लंबे समय बाद आपको एक ख़राब क्लोजिंग और बड़ी लेवल के नीचे की क्लोजिंग मिलती देखिए। ये निफ्टी के वीकली डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए बैंक निफ्टी। लगातार दूसरे हफ्ते बैंक निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है। निफ्टी तो खैर 6 हफ्तों से हो रहा है, बैंक निफ्टी 2 ही हफ्ते से हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी शुक्रवार को 2 महीनों का निचला स्तर छुआ है। 24,907 का जो लो था वो 2 मंथ लो है। ठीक है, ये भी 100 में, और एग्जैक्टली लोअर लेवल वही है जहाँ 100 दिनों का मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, 24,909 और 54,909 और 54,907, यानी कि एग्जैक्टली वहीं पर जाकर रुका है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 2 महीनों के लोअर लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आइए, जो इतनी कमजोरी निफ्टी में ज़्यादा दिख रही है, बैंक निफ्टी भी है लेकिन कंपेरेटिव कम, उसकी वजह है रिलायंस का स्टॉक 3 महीनों के निचले स्तर पर आया। 1365 इंट्राडे लो, 3 महीनों का लोअर लेवल है। हम 1380 के पास, 1380 के आसपास 6 दिनों से रुक रहा था। हालांकि क्लोजिंग होती होती जरूर वो भी नीचे ही आई आपकी 1365 के आसपास की। तो रिलायंस ने एक बड़ा लेवल तोड़ा है शुक्रवार को, निफ्टी ने बड़ा लेवल तोड़ा है शुक्रवार को। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक लगातार 4 दिनों से 1970 के नीचे निजारा बंद होते होते वहाँ पे आके रुक जाता है। सो 1970, 1980, 1985, 1975 ये एचडीएफसी बैंक ने अभी तक बचा रखा है। अब देखते हैं आज आईसीआईसीआई बैंक बचाता है, इंटरेस्टिंग खबरें भी है। सो ये कुछ बड़े डेटा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए। ठीक है, और एफआईएसडीआईएस में क्या खास दिखा सर आपको? 14 दिनों की खरीदारी के बाद, बिकवाली के बाद फाइनली एक खरीदारी का आंकड़ा आपको दिखेगा। एफआईएस का 1933 करोड़ की खरीदारी हुई है। ठीक है,
घरेलू फंड ने 19 मार्च के बाद लगातार 25वें दिन खरीदारी की। 25वें दिन सोचिए, पहले उस समय 29 दिन की थी, तो 29 दिन का अब तक का रिकॉर्ड है इनका, 25 तक तो पहुंच गए, ठीक है। लेकिन शुक्रवार के डेटा में 11,200 करोड़ रुपए के आसपास की बड़ी ब्लॉक डील भारतीय एयरटेल की, जहां भारतीय एयरटेल के प्रोमोटर ने बिकवाली की, और ये बिकवाली जो हुई वो प्रोमोटर एंटिटी की और वो इंडियन एंटिटी है। अच्छा। तो हाँ, तो अब आपको डेटा कैसे देखने हैं वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन और घटकर 8.28% के आसपास 8.25% है। 22 मार्च के बाद, 22 मार्च 2023 के बाद ये सबसे लोएस्ट लेवल है। उस समय हमने 7.75% का लोएस्ट पोजीशन देखा था। करेक्ट। ये तब कोविड के वक्त भी नहीं थी, कोविड के वक्त भी इतने खराब नहीं हुए, लेकिन 22 मार्च के बाद अब ये आया है, ठीक है। तो समझ लो कि कितना, 2.25 साल के बाद का ये लेवल है, और लगातार 7वां दिन ऐसा रहा है शुक्रवार को जब इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन आपकी 10% के नीचे रही है, और ये 2012 के बाद पहली बार, यानी 13 साल में पहली बार हुआ है कि एफआईज इतने लंबे समय तक इतनी शॉर्ट पोजीशन पे या इतनी कम लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं। ये तो हिस्टोरिक डेटा ही हुआ फिर। हिस्टोरिकल डेटा है, हाँ। इसका मतलब ये कि एफआईज का मूड माहौल बहुत ख़राब है, एकदम मुंह फुलाए हुए हैं, शादी के फूफा है वो एकदम, बिल्कुल। कुछ भी कर लो आप, कितना भी कर लो, करेक्ट। मतलब मना लो कितना भी, नहीं मानेंगे, वैसा हाल है बिल्कुल, एकदम गंदे मूड में है एकदम एफआईज, बिल्कुल। लग रहा है सर, ग्लोबली क्या दिख रहा है सर? ग्लोबली तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई टेंशन है नहीं। नेस्डेक ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे भी, लगातार दूसरे दिन का लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। कहाँ तक दिक्कत है? हमारे आईटी स्टॉक मरे पड़े हैं और उनके आराम से देखो लाइफ हाई बना रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में अच्छी तेज़ी भी रही है, क्योंकि खबरें, एक तो वहाँ रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही है, और दूसरा ये कि टैरिफ पे ये रशिया यूक्रेन को लेकर जो बातचीत तो होने जा रही है, उसको लेकर भी अमेरिकी बाजार अति उत्साहित है। इसके अलावा पिछले हफ्ते 6 हफ्तों के बाद नेस्डेक और एसएनपी में सबसे बड़ी वीकली बढ़त आई है। तो जो इनका प्रॉब्लम क्या है, हम क्या है, जितना कमाते हैं 1-2 दिन में, कुछ ही घंटों में ख़राब कर देते हैं। इनका ऐसा है कि इतना 6 हफ्तों में कमजोरी की कराई, लेकिन 1 हफ्तों में इतनी तगड़ी रिकवरी दे दी कि सारे नुकसान की भरपाई, लाइफ हाई पे आ गए भाई एक ही हफ्ते में। 6 हफ्तों के बाद ये नेस्डेक का है। अब आइए गोल्ड, 1,02,250 रुपये ये नोट कर लीजिए, लाइफ हाई है। अब की बार जब लिफाफा लेवल बनेगा 1,02,251 का नया लाइफ हाई वहाँ पर बनेगा, तो शुक्रवार को नया लाइफ हाई बना है, बंद थोड़ा सा नीचे हुआ होगा। डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास से 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर, ये एक अच्छी खबर है। कच्चा तेल 2 महीनों के निचले स्तरों के आसपास से 66 पर, ये भी एक अच्छी खबर है। तो बाकी ठीक है, ग्लोबली कोई खास ऐसी समस्या नहीं है। इवन टैरिफ को लेकर भी खबरें ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई। सर, आपने एफआईज